आज हम मौजूद हैं जनपद शामली के जिंजाना कस्बे में, जहां अभी निकाय चुनाव ख़त्म हुए हैं और उसका परिणाम भी आया है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी सुरेश पाल कश्यप 14 वोटों से विजयी हुए हैं। उस पूरे चुनाव में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय कस्बे में बनी हुई है कि हिंदू प्रत्याशी को जिताने के लिए मुस्लिम सभी प्रत्याशी एकजुट होकर हिंदू प्रत्याशी के साथ खड़े दिखाई दिए, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही जा रही है तो कहीं साजिश की बात कही जा रही है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वसीम बोस। आइए बात करते हैं वसीम जी से। वसीम जी, स्वागत है आपका काम। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप मेरे पास आए, उसकी चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब। वसीम जी, जो एक चर्चा कस्बे में हो रही है कि जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जिंजाना को कहा जाता है, और उसी को लेकर एक चर्चा चल रही है कि मुस्लिम जितने भी प्रत्याशी थे वो अपनी जाति के खिलाफ हिंदू प्रत्याशी के साथ खड़े दिखाई दिए, और जो हिंदू प्रत्याशी थे वो मुस्लिम प्रत्याशी के। तो ये चर्चा एक अच्छी भी है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जिंजाना कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे लेके एक साजिश भी बताई जा रही है जो विपक्ष बता रहा है। इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, मैं आपसे बता दूं कि आपने पूछा कि अभी एक सुरेश पाल कश्यप जी जो चेयरमैन बने हमारे यहाँ से, कि उनके साथ कुछ मुस्लिम लोग खड़े हुए कि जो कह रहे हैं कि मुसलमान के खिलाफ़ खड़े हुए। मुसलमान के खिलाफ़ की बात तो कोई है ही नहीं इसमें। हमें जब वहाँ की स्थिति दिखाई दी तो स्थिति ये थी वहाँ पंकज भाई कि एक कैंडिडेट जो सुरेश पाल कश्यप था, दूसरा कैंडिडेट नौशाद था, दोनों के बीच में 10 से 11 वोटों का अंतर आया हुआ था। उस पर उन लोगों की बहस चली हुई थी कि भाई हम गिनती कराएंगे, वो कहेगा हम गिनती होने नहीं देंगे। तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई कस्बे में फिसाद ना हो के कि अमन और सुकून के साथ चुनाव हो जा। अगर इस तरह का कोई डाउट कश्यप जी को है तो इसके डाउट को ख़त्म करा जा। तो हम लोगों ने उस पर साइन किए, मैंने भी और फिरोज भाई ने भी और सोनू भाई ने भी। हम तीनों कैंडिडेटों ने साइन करने के बाद दोबारा उसको एसडीएम साहब को दी गई। एसडीएम साहब ने अधिकारियों से बात की, ऊपर से एडीएम साहब आए और हमारे एसपी सिटी साहब आए। दोनों ने आके वो दोबारा जो वोट कंडम हुए थे उन वोटों को खोला गया। सभी कैंडिडेट जो मौजूद थे, नौशाद भी था, राकेश सैनी भी था, मैं भी था, फिरोज भी, सोनू भी, हम सब कैंडिडेटों को अंदर लिया गया। अंदर लेने के बाद उसको निष्पक्ष तरीके से, लाइटें थी, मीडिया वाले थे और बाकायदे वीडियोग्राफी कराई गई। उन वोटों को खोल खोल के एक एक वोट को दिखाया गया। जो कंडम वोट था कंडम में डाला गया, जो वोट सही था उसको निकाल के उन लोगों ने सभी कैंडिडेटों को दिखाया। इस तरह करके उन पे सबने ओके बोल ली। वो 24 वोट उसके सही निकले। 24 वोट लिखने पे वो उसमें विजय पा गया। अब विजय पा गया तो अब नौशाद साहब जो है इसमें कह रहे हैं कि भाई कस्बे के लोग गद्दार है, कौम के लोग गद्दार है। अगर कौम के लोगों गद्दार की बात कर रहे हैं आप, तो हमारे साथ 4,500 वोट मुस्लिम और हिंदू हमारे साथ में है। अब उसमें 4,500 मुसलमान हमारे साथ खड़ा हो गया, फिरोज के साथ, मेरे साथ, सोनू के साथ, तो सब गद्दार हो गए। नहीं, हिंदू मुस्लिम का तो इस चुनाव में हमने भी देखा है, तो लगभग 700 से 800 वोट नौशाद ठेकेदार को मिली है, 600 से 700 के बीच में फिरोज खान को मिली है, और आपको मेरे ख्याल 200 से 250 वोट हिंदुओं की मिली है। तो हिंदू मुस्लिम वाला तो इस चुनाव में कहीं दिखाई मुझे नहीं दिया, क्योंकि सभी को वोट दे रहे थे। देखिए, हिंदू मुस्लिम तो हमारे कस्बे में ना हुई और ना ही इंशाल्लाह कभी हिंदू मुस्लिम होगी। हो सकता है कि फूल को लेकर कुछ नाराज़गी हो सकती है भाजपा को लेकर मुसलमानों में, लेकिन वैसे अगर निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें या साइकिल की हम बात करें, साइकिल को लेकर भी हिंदू मुस्लिम वाला कहीं कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। जी जी, देखिए, फूल को लेके कोई नाराज़गी नहीं है मुसलमानों के अंदर। एक बात और बता दूं आपसे, जो आज ये कैंडिडेट, आपने इसकी वीडियो देखी होगी कल, ये एक जो है इंटरव्यू में कह रहा कि कौम के गद्दारों ने जो है इस तरह करके मुझे ज़बरदस्ती चुनाव हराया, और को उसमें प्रशासन ने चुनाव हराया। प्रशासन ने कोई लाठीचार्ज नहीं करी, कोई बदतमीजी नहीं करी, कोई दबाव नहीं किसी पे दिया। बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुआ, ईमानदारी के साथ चुनाव हुआ। मैं कसम खा कह सकता हूँ उसकी कि ईमानदारी से चुनाव सुरेश पाल ने जीता। अगर चुनाव बेईमाने का हुआ था, पिछला चुनाव बेईमाने का हुआ था, 59 वोटों से बिल्कुल बेईमाने से नौशाद जीता गया था। नौशाद पिछला चुनाव में नहीं जीत रहा था, 11 वार्ड से 59 वोटों को जो है बेईमाना करा गया था, तब कईयूम को चुनाव हराया गया था। एक बात। दूसरी बात, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम को जो कस्बे को बांट रहा है वो नौशाद चेयरमैन बांट रहा है इस चीज़ को, बूर चेयरमैन। वो तो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते हैं कि इतना ही हिंदू में इतना ही मुसलमानों में उनका। आप देखिए, आप खुद देखिए उनकी वीडियो, कि वीडियो में क्या कह रहे हैं कि कौम के लोगों ने, कौम कहाँ से आ गई? इंसानियत जिंदा है सबसे पहले भाई। इंसान है, हिंदू भी इंसान है, हम भी इंसान है। अगर 5 साल हम चेयरमैन मुस्लिमों का रह लिया, उससे पहले भी सरफराज चेयरमैन 5 साल रहा, 2 बार अगर मुसलमान ले लिया, अगर एक बार हिंदू चेयरमैन बन गया, तो क्या समस्या की बात होगी इसके अंदर? कौन सी आप इसमें हिंदू मुस्लिम बांट रहे इसको? मैं कस्बे से कहना चाहता हूँ, कस्बे जनता से कहना चाहता हूँ
कि कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हम सब लोग एक इंसान हैं, हम सब भाई भाई हैं और कस्बे की भाईचारा इंशाल्लाह बनी रहेगी, भाईचारा हमारा ख़त्म नहीं होगा। प्रशासन ने कोई बेमना नहीं किया, किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं की, शासन प्रशासन का कोई दबाव नहीं था। एक जब इतना नज़दीकी चुनाव फंस जाता है तो एक बात जो सामने आती है, जो देखने में मिलती है कि जो प्रत्याशी नज़दीक के प्रत्याशी होते हैं उनके समर्थक जो हंगामा करते हैं, वो हंगामे को लेकर पूरे कस्बे में एक चर्चा है कि नौशाद ने वो हंगामा नहीं होने दिया। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, नौशाद ने हंगामा नहीं होने दिया, आप गलत करें बिल्कुल। नौशाद ने हंगामे की पूरी कोशिश की। हम नहीं कह रहे, कस्बे में चर्चा है। मैं इसकी चर्चा आपसे सुनिए, इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। कस्बे की व्यवस्था बड़ी अच्छी प्रशासन ने बना रखी थी, एक बात। दूसरी बात आपसे बता दूं, उनके परिवार के लोग घर घर मुसलमानों के अंदर घूमे, गलियों में घूमे, क्या आप लोग रोड पर आइए, हंगामा करिए। ये हमारे कस्बे की एकता का प्रतीक है और मोहब्बत की और भाईचारे की मुसलमानों ने दिखाया कि वो लोग रोड पे नहीं आए, ना ही रोड पे आके कोई हंगामा इस तरह किया, क्योंकि सबको पता था कि नौशाद चुनाव खुद हार रहा है। नौशाद चुनाव खुद हार रहा, ईमानदारी चुनाव हुआ है, कोई वहाँ लाठीचार्ज नहीं करेगी किसी के ऊपर। ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, इस तरह कोई बात नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं, जो चेयरमैन बना सुरेश पाल कश्यप, वो सबके लिए काम करेगा। वो पूरे कस्बे का चेयरमैन है, ना कि हिंदू का ना मुसलमान का, दोनों का चेयरमैन है वो। पंकज भाई, वो चेयरमैन बना, दोनों का बना। अगर वो गलत करेगा तो उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं, उससे उसका जवाब सवाल करा जाएगा। गलत करेगा तो गलत, ऐसा कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल सही काम करेगा। दूसरी बात आपसे बता दूं, ये जो कौम को आज बांट रहे, आज कौम की बात कर रहे हैं कि आज कौम में 3 गद्दार पैदा हो गए। कौम में जो गद्दार आप लोग हैं, आपने कल के दिन राशिद को चुनाव हरवा के विनोद कश्यप को चुनाव जितवाया था। मैं खुद इनके साथ में था, कैराना काउंटिंग चल रही थी, मैं इनकी साथ में लगा हुआ था, इनकी साथ था मैं। हम लोगों ने चुनाव इकट्ठा लड़ा था, दिलसा चुनाव लड़ा था इसका बड़ा भाई, उसमें उन्होंने राशिद को हराया था और खुद जो है चुनाव क्या नाम उसका अपना 3रे नंबर पे था। तो उसमें जब कौम कहाँ चली गई थी, तब क्या राशिद मुसलमान नहीं था क्या? हमने तब भी सपोर्ट किया था विनोद को, तब भी विनोद को जिता के लाए थे वहाँ से। आप लोग इसे हिंदू मुस्लिम एकता के हिसाब से क्यों नहीं देख रहे हैं? ये तो अच्छी बात है, इसे एकता के हिसाब से देखना चाहिए। इसे मुस्लिम हिंदू में क्यों बांट रहे हो? ये तो अच्छी बात है कि हिंदू मुसलमान के साथ खड़ा है या मुसलमान हिंदू के साथ खड़ा है, तो कस्बे के लिए एक गर्व की बात है। आपकी बड़ी अच्छी बात है। देखिए पंकज भाई, मैंने प्रेस वार्ता जो बुलाई और जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, कस्बे को जो आपके द्वारा बताना चाह रहा हूँ, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हमने इसको हिंदू मुस्लिम में अगर बांटते तो हम लोग साइन करके दोबारा वहाँ काउंटिंग के लिए एप्लीकेशन ना देते। हमने सिर्फ यही कहा कि कस्बे की व्यवस्था बनी रहे, कस्बे के अंदर कोई फिसाद ना हो। ये तो बार बार जो है चेयरमैन का परिवार फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आपके सोशल मीडिया पे चलाया हुआ है। खुद चेयरमैन के बयान में सुन लीजिए आप कि नौशाद ने खुद कहा कि वसीम, फिरोज और क्या नाम इसका सोनू, वे लोग आगे कैंडिडेट को, उसको प्रत्याशी को ले गए और जबरदस्ती तरीके से मुझे हरवाया गया। ये तो वो बांट रहा कस्बे को, हम नहीं कस्बे को बांट रहे। हमने तो आपको जो बुलाया इसलिए बुलाया कि कस्बे की व्यवस्था खराब ना हो, कस्बे में अमन सुकून रहे और कस्बे में भाईचारा बनी रहे। हमारी चुनाव जो जीता सुरेश पाल बिल्कुल ईमानदारी के साथ चुनाव जीता है, कोई बेईमाना किसी किस्म का नहीं हुआ, ये गलत बात है बिल्कुल। जो आपके चुनाव की अगर हम बात करें तो आपका चुनाव भी पिछली बार से बहुत अच्छा चुनाव आपने लड़ा है। पिछली बार आप समाजवादी पार्टी से, कहते हैं साइकिल का एक अपना वोट बैंक है, तब आपको इतनी वोट नहीं मिली। इस बार आप निर्दलीय लड़े, हिंदुओं की भी वोट ली, मुसलमानों की बहुत अच्छा चुनाव लड़े, इस बारे में क्या कहना? देखिए पिछली बार तबस्सुम भी हमारे साथ में थी, नए दर्शन भी साथ में था, कुछ लोग जो कार्यकर्ता यहाँ अपने आपको समाजवादी कहते हैं वो भी साथ में थे। वो कहते थे कि भाई हमें जो है क्या नाम इसका, हमने जो 771 वोट दिया वो वसीम को जो है समाजवादी का वोट है, या यादव तो कोई है नहीं यहाँ समाज बार, तो उससे भी ज़्यादा है, आप निर्दलीय हैं। बता दूँ अब के मैं निर्दलीय लड़ा हूँ अकेला, 850 वोट ले गया, तो अब तो मेरे साथ कोई नहीं। ये 850 वोट मेरी मोहब्बत का वोट है और ये 850 लोगों ने वोट नहीं दिया मुझे, 8,500 लोगों ने वोट दिया, पूरे कस्बे ने मुझे वोट दिया। अब के 850 हुए, इंशाल्लाह आने वाले चुनाव में ये 5,000 वोट बनेंगे। आपकी जो बिरादरी की अगर बात करें तो नौशाद जी भी आपकी बिरादरी से हैं, आप भी हैं, तो इस बार किसकी तरफ रुख ज़्यादा रहा? देखिए बिरादरी उधर भी गई, बिरादरी इधर भी आई, हमारी तरफ भी, दोनों तरफ बिरादरी गई, ऐसा नहीं है। कोई माने ना माने, हम मानते हैं कि बिरादरी ने हमें वोट दिया। बिरादरी के वोट से ही हम लोग 850 वोट तक के पहुँचे। अगर बिरादरी हमें सपोर्ट ना करती तो हम 850 वोटों तक के नहीं पहुँच पाए थे, मैं आपसे बता दूँ। दूसरी बात यह है, अब ये आप देख लीजिए, आपने देखा होगा, कस्बे ने भी देखा होगा कि नौशाद खुद ये कह रहा था कि मैं 4,000 प्लस से चुनाव जीत रहा हूँ, 4,000 प्लस से चुनाव जीत रहा हूँ। 4,000 कहाँ है? आप देख लीजिए, पिछले चुनाव में उनको 2100 वोट मिला था, अब के 1900 वोट मिल रहा, तो 200 वोट घट गया पहले से भी। अब उनकी घटत देखिए आप, घटत तो खुद की हो रही है और फिर चढ़त लोगों से हो रही है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, लोगों चिड़त कर रहे हैं? जब खुद की घटत है, खुद हार रहे हैं, तो लोगों के साथ चिड़त क्यों कर रहे हैं?
ये बिल्कुल गलत बात है। कस्बे में अमन सुकून रखिए, शांति रखिए, सब लोग प्यार से रहिए, भाईचारा बना के रखें, कोई कस्बे की फिजा खराब नहीं होगी। इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, प्रशासन के ऊपर है, जिम्मेदार आने के ऊपर है कस्बे के, कि कोई कस्बे की फिजा खराब नहीं होगी। मैं कस्बे के लोगों के साथ में हूँ, दिन और रात हूँ इंशाल्लाह, पहले भी साथ में रहा, अब भी साथ हूँ, 5 के 5 साल नहीं, इतने मेरे दम में दम है, इतने मेरे सांस में सांस है। इसी तरह पब्लिक के साथ काम करता रहूँगा जैसे काम कर रहा हूँ। ये हमारे साथ मौजूद थे वसीम बोस। चुनाव के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है।